बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज का हमारा मौजू हमारे रोज़मर्रा के मौज़ूआत से, रूटीन के मौज़ूआत से बिल्कुल हट कर है। आज थोड़ा सा हम गुफ्तगू करना चाहेंगे जो पिछले दिनों कुछ दिन पहले जो एक गासिब सहूनी रियासत ने हमला किया हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क ईरान पे, हमसाया मुल्क, और जिस तरह से अचानक से वहाँ पे एक नहीं मुतअद्दिद हमले किए और मुतअद्दिद शख्सियात वहाँ पे शहीद हुई। ईरान के आर्मी चीफ बाकरी साहब शहीद हुए वहाँ पे, साइंसदान साइंसिस्ट काफ़ी शहीद हुए, आम आवाम का काफ़ी नुकसान हुआ और हुकूमती नुमाइंदगान में से कईयों की शहादत हुई। इसी तरह कल के दिन इन्होंने पासदारान इस्लामी या पासदारान इनकलाब के जो चीफ थे उनको भी शहीद किया। तो ये क्या एक फ़ाइनल वार है? क्या ये दुनिया अपने उसी खात्मे की तरफ, जिस तरह से अहादीस मुस्तनद रवायात में बताया जाता है, क्या ये वो जंग छिड़ गई है जो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ खित्ते को बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने लिपट में ले लेगी और इसके ज़ेर असर पूरी जो दुनिया के ममालिक हैं वो आ जाएंगे, किसी ना किसी तरह को मुआशी तौर पे आ जाएगा, कोई जंग के उस पे सामने आ जाएगा, कोई ग्रुप्स बन जाएंगे, या क्या होगा? क्या ये फाइनल वार है? क्या ये फैसला कुन यलगार की है सुन्नी रियासत ने अपनी तरफ से ईरान को ख़त्म करने के लिए? इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है? तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, लॉजिक तो एक ही है। ज़ाहिर है कि किसी भी तरह एक आंख उनको ईरान या कोई भी ऐसा मुल्क, ऐसा इदारा, ऐसी शख्सियत बिल्कुल भी इनको नहीं भाती है कि जो मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में बात करे, जो इनके जुल्म जबर और तशद्दुद के ऊपर बात करे, उनकी मज़म्मत करे, और जो भी इसको एक नाजायज़ रियासत तस्लीम करे, वो इनको काम आता है। उसके ख़िलाफ़ फिर किसी भी किस्म के जो क्या कहना चाहिए, साजिशें की जाती हैं। मुल्क हो तो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप देख लें कि ईरान में पिछले 2 साल का अगर आप सिर्फ डाटा देख लें तो इन्होंने किस तरह से ईरान में जाकर कितने कितने नुकसानात पहुंचाए हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट ईरान की तरफ से जो बड़ा लूज इम्पैक्ट किया है वो ये है कि क्या वजह है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब हों आला मुकामा हो, इस्माइल हानिया साहब हों आला मुकामा हो, ईरान के अंदर, ईरान में घुसकर ये सुन्नी रियासत किस तरह से अपने टारगेट अचीव कर लेती है। यानी इब्राहिम रईसी साहब को शहीद किया गया, इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया, दीगर शख्सियात, दीगर हमले हुए, और इस्माइल हानिया को तो जहाँ ठहराया हुआ था वो तो बड़ा हसास एरिया और फौजी एरिया था। तो ये कैसे मुमकिन होता है? अभी आप देख लें, ईरान के आर्मी चीफ ही शहीद हो गए। आप अंदाजा करें किसी मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो, उसकी क्या अहमियत होती है, उसका क्या हिफाजती प्रोटोकॉल होता है, और क्या दुश्मन के ऊपर किस तरह से निगाह होती है इंटेलिजेंस इदारों के, किसी भी मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों के, खुफिया एजेंसियों के। तो आप देख लें कि वो आर्मी चीफ साहब को शहीद कर दिया, साइंसिस्ट कई शहीद कर दिए, कल पासदारान इनकलाब के जनाब चीफ शहीद हो गए। तो वजह क्या है? क्या ईरान ने सारा जोर जो है इनकलाब ईरानी के बाद से लेकर अब तक, अक्सरियती जोर, अक्सरियती बजट जो है वो सिर्फ वलायत फ़क़ीह को मनवाने के लिए रखा हुआ है, उसी की नशर इशाअत और उसी के गुन गाने के लिए सलाम फरमांदे, और ये, और पाकिस्तान में जनाब किस तरह से मदरसों में वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जगह कितने शद्दो मद के साथ वलायत फ़क़ीह पढ़ाई जाती है? क्या सारा जोर इस तरफ है? क्या वजह है? ज़ाहिर है कि दुख की बात है। कोई भी जो अहले हक होगा, फ़िरकाबंदी से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में जनाब इस सुन्नी रियासत के हमले, ईरान पर हमले में किस तरह से कुछ तबकों, खारजी नासवी तबकों की तरफ से बगलें भी बजाई जा रही हैं, लेकिन उसमें इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं और क्या कह सकते हैं। ये उम्मत मुसलमा का हाल है। बींगा मुस्लिम आज हम इस फ़िरका वारियत की लानत के हाथों मजबूर होके आज हम इस दोराहे पे खड़े हो गए कि हमारे किसी कलमा को
यानी एक जिस्म की मिसाल दी गई, मुसलमानों का वजूद जो है आपस में, कि जिस्म का एक हिस्सा दुखे तो दूसरा अपने आप तकलीफ महसूस करता है। तो आज ये आलम है कि हम बगलें बजा रहे हैं कुछ तबके। यूट्यूब पे मैंने एक दो वीडियो देखी, नहायत अफसोस हुआ, सर पे पगड़ियां बांध के, रेश मुबारक रख के, और आप करतूत क्या बोल रहे हैं, यानी आप बगलें बजा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब, एक मैंने यूट्यूबर का थंबनेल देखा, उसकी तो मैंने खैर वीडियो देखी नहीं, चूंकि थंबनेल से सब वो आया था। कहता जी अहले गजा के जाल में या अहले गजा के बहाने अहले अजा का ड्रामा, या इस तरह की कोई उसकी बहरहाल। और मौलवी बंदा, इतनी इतनी माशाल्लाह रेश है, पगड़ी बांधी हुई है। इसी तरह एक दो वीडियोज और सामने से गुजरी। तो ये बींगा मुस्लिम बतौर मुसलमान हम आपसी इख्तलाफात को इस साज नहज पे ले आए हैं कि हम एक सहूनी रियासत का, एक इस्लामी मुल्क पर हमला जो है उस पर भी मजम्मत तो करना खैर दूर की बात है, हम उस पर बगलें शादियाने बजा रहे हैं। तो वजह क्या है कि ईरान जो है वो दिन ब दिन इतनी अपनी कमजोरियां क्यों या कर रहा है। यानी वही मजाक काफी था जैसे यारी अमेरिका की गोद में बैठ के मजाक उड़ाता रहा कि जी वो ईरान ने खुद ही तो नहीं मरवा दिया इब्राहिम रईसी को, और जी कुत्ते भेजे जी जाके ढूंढ के आओ जी। देखें इस्माइल हानिया के बारे में फिर खारजी और नासी तबका आ गया कि जनाब इनकी तो आदत है घर बुलवा के मरवा देते हैं जी। और अब ईरान के अपने आर्मी चीफ जो है वो उसी का, और फिर हिजबुल्लाह का वो सरबराह जो थे नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह अलैहि का, वो देख लें। तो ये क्या मामले चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि उम्मत मुसलमा में इस हमले की बाबत जो है क्या एक्शन लिए गए। अरब ममालिक का किस तरफ झुकाव है, तो किसी से ढकी छुपी बात कोई नहीं। इसराइल वहां पे बिजनेस भी कर रहा है, वीजे शीजे भी आ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सहूलियात दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वहां पे उनकी तरफ से किस तरफ झुकाव होगा, उनकी तरफ से मजम्मत होगी नहीं होगी। गजा में, ईरान पे तो चलो आज हमला हो रहा है, गजा में तो मजलूम फलस्तीनी कितने सालों से शहीद हो रहे हैं, बच्चों का क्या हाल हो रहा है, भूख और प्यास के वहां पे डेरे हैं। आप और मैं तो यहाँ पे हम बकर ईद भी मना लेते हैं, ईद उल फितर, ईद गदीर और हर किस्म की खुशियां जनाब इधर। कभी जरा उधर भी एक नजर हमें, हम तो, मुझ जैसा बंदा तो यकीन कीजिए 2 मिनट से ज्यादा उस तरफ नजर दौड़ा ही नहीं सकता, दिल फटने पे आ जाता है। तो उम्मत मुसलमा में आज हम किस नहज पे आ गए हैं कि आज सिर्फ शख्सियात नहीं, सिर्फ अवाम नहीं, आज मुल्क भी कई हिस्सों में तकसीम हो गए। मैंने खबर पढ़ी बल्कि सुनी कि जनाब उर्दन ने, चूंकि ईरान ने फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई के तौर पे शायद 100 से ज्यादा को ड्रोन भिजवाए अपने, तो वो उर्दन की फ़ज़ाई दूध से गुजर के गए, तो पता चला जी उर्दन ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, ईरान को वार्न किया और फ़ज़ाई दूध बंद कर दी। अब बताइए उर्दन क्या कोई सुन्नी मुल्क है, क्रिश्चियन मुल्क है। इसी तरह दीगर आप खलीजी ममालिक का हाल देख लें, किसकी तरफ से क्या मजम्मत आई क्या नहीं, वो आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपा सलार और पाकिस्तान ने बावाज़ बुलंद ये कहा, मजम्मत की उससे उन्हीं रियासत की कि जनाब आला उसने हमला करके बड़ी संगीन गलती की है और गलत किया है। और दूसरा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ये हमारे सिपा सलार साहब ने भी जनाब बावाज़ बुलंद ये जो है तकबीर बुलंद की कि कुफर के खिलाफ मुस्लिम उम्मत मुसलमा एक है, चाहे वो कोई भी मुस्लिम ममालिक हो। देखें हमने उनको देख के किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के नहीं कर लिया जाता। हमने ये नहीं देखना कि जब ईरान पे हमला हुआ तो जनाब बाकी फिरकों के लोगों ने खुशियां मनाई है, नहीं। किसी भी इस्लामी मुल्क पर कोई भी काफिर मुल्क हमला करेगा हम मजम्मत करेंगे, और जितने जोगे हैं उतनी मजम्मत करेंगे इंशाल्लाह। हमने ये नहीं देखना हमारे साथ क्या हुआ। हमने अपना जो है, अगर हम कुरान वाले बैत के मुताबिक चलने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के दाई हैं, इत्तबा करने वाले हैं, तो फिर हमने उस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया आका दो जहां की उस हदीस शरीफ को कि तमाम मुसलमानों का जो वजूद है वो एक ही है, एक जिस्म की मिसाल। एक जिस्म का एक हिस्सा जख्मी हो या दर्द हो तो पूरा जिस्म मुतासर होता है, हमने वो हिसाब रखा। तो खलीजी ममालिक का क्या रद्द अमल है। फिर पीछे बैठा वो जो इस सुन्नी रियासत का डैडी है, वो आप देख लें कि जो जिसके सारे ताने बाने उसके बनाए हुए हैं, और पूरी और खुल देखें उसकी मुनाफिकत आप देखें कि वो खुलकर कहेगा भी कि जनाब इसको हमारी पूरी सपोर्ट हासिल है, और फिर जब वो हमला करता है ईरान पे तो कहता है जी ये इनका आपस का मामला, इस हमले में मेरा यानी यूएसए का कोई किरदार नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आपको मौक़िफ़ बताया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी ममालिक का, बाकी इस्लामी ममालिक में क्या इसका वो इम्पैक्ट गया है, किस तरह से इसको लिया गया है, क्या इसको आलम इस्लाम पर हमला समझा गया है, पूरी उम्मत मुसलमान पर हमला समझा गया है, वो भी सूरत हाल आपके सामने। और इस मामले में करना क्या चाहिए तमाम उम्मत मुसलमान को, मेरा ख्याल है कि कोई दीनी, छोटा सा दीनी तालिब इल्म भी जो है ना वो भी बता देगा, वो भी खड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए मेरी तमाम बरादरान से गुजारिश है, आम आवाम से गुजारिश है कि देखिए ये सुन्नी रियासत है, ये इराक पर हमला करे, अफगानिस्तान पे करे, ईरान पे करे, किसी और इस्लामी मुल्क पे खुदा न खास्ता करे, इनके मुकाबले हमें एक हो जाना चाहिए। इनको अपनी कमजोरियां शो कर करके, कमजोरियां जाहिर कर करके आज हम किस नहज पे पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं तमाम इस्लामी रियासतों को कमजोर करने के लिए जो फिरका वारियत के बीज बोता है, कहीं किसी खारजी ग्रुप के जरिए, दाइशी निज़ाम के जरिए, कहीं यारी जैसों को बैठा देता है, कहीं मुजामत कार बैठा देता है, कहीं यासर अल हबीब जैसे लंदन में घुसा देता है। आगे हमने इनको अपनी कमजोरियां इनके हाथ दे दे के आज हम किस नहज पे पहुंचे हुए हैं। अभी मजीद कोई गुंजाइश है तो खुदा के वास्ते हमें ये फिरका वराना, ये फिकी मामलात, ये अकायद के इख्तलाफात, ये देखें कलमे की छतरी के नीचे, कलमे के झंडे के नीचे, तौहीद और रिसालत के उसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक, हम सब की वहादत का हमारा दीन मुंतजर है। खुदाई मदद, खुदाई नुसरत भी इस चीज की मुंतजर है कि तुम्हें क्या मौजूद नसीब हो, गैबी इमदाद नसीब हो, तुम तो आपस में लड़ और तुम तो खुशियां मना रहे हो। तुम कह रहे हो जी कि मैंने फेसबुक पे एक जगह देखा, मुझे उस बंदे का आईडी का नाम भी याद है, उसने पोस्ट लगाई हुई थी, पूरी पोस्ट, प्रॉपर पोस्ट, कि जनाब आला ये यहूद और आले यहूद की लड़ाई है, यानी यहूद वो सुन्नी रियासत और आले यहूद यानी राबजी यानी शिया उनके नजदीक। तो हमें हमारा बीच में काम ही कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहता हूं कि जिस मकतबा फिक्र ने, जिन तालीमात ने आपको इस किस्म का आपका ज़हन तैयार किया, इस किस्म का मुसलमान बनाया है, तो ऐसी तालीमात पे फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। वो तालीमात चाहे शिया मदरारिस में सिखाई जाए कि जनाब गैर शिया में से किसी मुल्क पर हमला हो जाए, गैर शिया अवाम पर जुल्म जबर हो, तो आपने जनाब इस किस्म की बातें करनी है कि जी हमारा क्या वास्ता। हालांकि ऐसा है नहीं, फलस्तीन में जिन अवाम पर जुल्म हो रहा है वो कोई शिया मुकातबे फिक्र से नहीं है, लेकिन ईरान पेश है, दीगर तमाम दुनिया से मोमिनीन मुआहिदीन जो हैं वो फलस्तीन के हक में अल्हम्दुलिल्लाह आवाजें उठा रहे हैं और अपने तई जितनी कोशिश मज़ामत की कर सकते कर रहे हैं। तो ये पोस्ट मैंने पढ़ी कि जनाब वो कह रहा है कि यहूद और आले यहूद का झगड़ा है, यहूदियों के बच्चों का झगड़ा है उनके साथ। ये तो हाल है। यहाँ पे आप किस उम्मत मुसलमान के एक उसकी मुश्तरका प्लेटफॉर्म की, मुश्तरका आवाज की किस हैसियत में हम बात करें, आप बताइए। तो ये बहुत गलत बात है। बात ईरान की नहीं है। मैंने अर्ज की है कि दुनिया में किसी भी माड़े से माड़े या अच्छे से अच्छे इस्लामी मुल्क पर कोई सुन्नी रियासत हमला करती है, कोई कुफार में से कोई हमला करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मजम्मती तौर पे और जितनी हम कर सके उस तौर पे हम हाजिर हैं। चूंकि उम्मत मुसलमान, ये मेरे नबी की उम्मत का मामला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपनी कमजोरियां कुफार के हाथ में या सुन्नियों के हाथ में देना, या अपने दीन मुबीन को कमजोर करने की बात है जो हम कर चुके हैं। अक्सरियत हमारी उनके हाथों में खेलने वाली बन चुकी है। क्या किया जाए? अब आप देख लें, उनके हाथों में खेलने वाली बन चुकी से मुराद है कि वो चाहते ही ये कुछ है कि एक दूसरे पर फतवे लगा के एक दूसरे का गला काटें, हमें फिजिकली इन्हें मारने की जरूरत ही ना पड़े। कमजोर इतना कर दो, वो कहते हैं ना कि भूख ही इतनी फैला दो कि जो आम भी आपका दुश्मन है ना, उसको देखकर भी जो है ना कि आपको खुद उल्टा आपको तरस आ जाएगा, यार ये तो मरने के करीब आ गया, अब इसको मैं क्या मारूं, क्या थप्पड़ मारूं, ये तो एक थप्पड़ भी नहीं सहना इसे। तो इस्लामी ममालिक का एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जनाब, OIC नामी तंजीम भी बनी हुई है, सब कुछ है, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान भी मौजूद है। उनसे आप क्या खैर उम्मीद लगाएंगे? उनका झुकाव किस तरफ है और किस तरफ होगा, ये तो सबको पता है। अब मेन मसला क्या है, ये इसने नेतन्याहू ने अपनी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो क्लिप उसमें खुद बता दिया कि जनाब हम पहले गलती कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी हासिल कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह एटमी सलाहियत हासिल कर रहा था, तो हमने इसको नजरअंदाज किया, सरफ नजर किया, वही बहुत बड़ी गलती हमारी। हमें उसको भी नहीं करने देना चाहिए था। तो ईरान को तो किसी सूरत नहीं हम करने दे सकते। क्यों भाई? सारा तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे बाप का हक है। तो पाकिस्तान से जो इनको एक चिढ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इसलिए मैं अक्सर जो है ना, मुझे बहरहाल सियासत में तो खैर हम ना हम आएंगे कभी, ना हमारा रुझान है, ना हम समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात, कोई भी बड़े बड़े यहाँ पे लोगों ने जनाब मासूम का तबका दिया हुआ है कुछ लीडरान को। हम किसी को भी वो नहीं समझते कि किसी पे भी मुकम्मल एतबार नहीं भाई, सब कहीं ना कहीं अपने मुफाद पे गिरते पड़ते रहते हैं। अपनी फौज को आप इस कदर मजबूत कीजिए, उसके पीछे उसकी पुश्त पे हमें खड़े होना चाहिए। आज आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की हिफाजत के बाद, अल्लाह पाक के फजलो करम के बाद आप देख लें, अफवाज पाकिस्तान के साथ ये सेहरा जाता है कि तगड़े से तगड़ा भी, जो बज़ाहिर तगड़ा दुश्मन है ना, वो भी एक दफा सोचता है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने से। अभी देखा इसने मोदी मरदूद ने और इसके मुल्क ने, तो देख लें दांत खट्टे हुए कि नहीं हुए। तो जो मरदूद मोदी के पीछे इसका बाप बैठा हुआ, यही सुन्नी रियासत, इसको भी मैसेज गया, इसको भी लागू पता गया।
तो इनको पाकिस्तान से यही अनाद है। अभी तक पाकिस्तान की एटॉमिक सलाहियत जो है वो इसको हजम नहीं हो रही और दीगर को भी नहीं हो रही। यही वजह है कि पाकिस्तान में वतन अजीज में कभी फिरका वारियत के नाम पे, कभी लिसानी तासुब की बुनियाद पर, कभी इलाकाई तासुब की बुनियाद पर ये ऐसी चीजों को सपोर्ट करते रहते हैं जिनसे वतन अजीज कमजोर हो, लेकिन होगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन लोगों का ख्वाब ही रह जाएगा। पाकिस्तान में ठीक है निजाम में कमजोरियां हैं, बेशक है, और बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक ही कोई नहीं। इंप्रूवमेंट की सलाह की गुंजाइश है, इसलाह की जी बिल्कुल है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है इसलाह की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मट्टी जो है, माजरत जी जरा लाइट का वो हो गया है, तो फिर दोबारा वहीं से गुफ्तगू का तसलसल जारी रखते हैं। जी लाइट तो अभी आई नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन और सामईन, गुफ्तगू को समेटते हुए हम ये बात करते हैं कि जनाब वतन अजीज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है, और इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले को 10 बार बल्कि 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब यही खतरा इनको चूंकि ईरान से भी है कि वो भी कल को एटमी पावर बन गया जी, तो फिर उसकी तरफ भी मैली आंख से देखना इतना आसान रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो गुजारिश ये है कि हमें फिरका वारियत की लानत से आज़ाद होना पड़ेगा। तमाम मकातब फिक्र के जो बड़े हैं, ये अलग बात है कि उनके बड़े भी बेचारे अपनों के नीचे तबके नीचे बैठे हुए अमामा पोशों के फतवों की जद में आ जाते हैं। अभी आप देख लें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है, वो कोई उन्होंने किसी देवबंद की तकरीब में, मकतबा देवबंद के किसी तकरीब में शिरकत कर ली, वीडियोस पे वीडियो आ रही हैं, रजू करें, तौबा करें, बाद मजहबों के साथ मिल ले, किसी शिया आलम की वफात पे इज़हार ताज़ियत मुफ्ती मुनीब साहब कर लें तो मुसीबत। तो खैर ये मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे ऐसा ही हाल चल रहा है। यहाँ पे उम्मत मुसलमान का ख्वाब कम अज कम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो एक वो राइज क्या कहना चाहिए चीजें हैं, उसमें बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। ये तो बड़ों को बड़ा दिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया के जितने भी अकाबरीन हैं, तमाम मकातब फिक्र की नुमाइंदगी करने वाले, इनको आगे आना पड़ेगा। शियों को भी आगे आना पड़ेगा। शियों को भी ये पॉलिसियां छोड़नी पड़ेंगी कि वादत की भी बात करनी है और यारी जैसे मलूनों को भी सपोर्ट करना है। नहीं, हमारा भी ये कोई तुक नहीं बनता, हमें भी एक पॉलिसी रखनी चाहिए। क्या गैर शिया अहले सुन्नत बरादरान हमारे नफ्स और भाई हैं तो फिर हैं। फिर कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे किसी भाई के बाप दादा के बारे में कोई बंदा बैठ के चैनल पे तकफीर करे, उम्मतुल मोमिनीन के बारे में फोश गुफ्तगू करे, और मेरे जुबान उधर बंद हो जाए और इधर मैं नारे लगाता फिरूं शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई। ये मुनाफिकत है माजरत के साथ। इसी तरह गैर शिया जो काबरीन है, उनको भी होश करनी चाहिए। उनको भी जनाब के सियासी प्लेटफॉर्म पे आके, हुकूमती सतह पे जलासों में आके इबादत की बात, फलाने की बात, टिंगने की बात, और इधर उनकी छतरी के नीचे बैठ के लोग इस तरह के गुल खिलाएं कि जनाब ईरान पे हमला हुआ है तो ये जनाब यहूद का अहले यहूद से हमला है, ये अहले गजा का अहले गजा के नाम पर अहले ज़ा का जनाब ड्रामा है जी। इस तरह की चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। और ईरान को मैं एंड पे इतनी गुफ्तगू जरूर करूंगा, जाहिर है कि ये गुफ्तगू मेरे सिरे चढ़ेगी, वलायती उठ के आ जाएंगे जनाब, इधर मदरसों के स्टूडेंट उठ के आ जाएंगे, शख्सियत परस्त उठ के आ जाएंगे। लेकिन ईरान को भी थोड़ा सा अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए। अवामी हमायत जिस तरह से सर्वे सामने आ रहे हैं, अवामी हमायत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मौजूदा निज़ाम से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे भी कई वजूहात है। इसी तरह अपनी सिक्योरिटी पे आप देखें, ये बाइसन मोशी बात है, किसी मुल्क का आर्मी चीफ ही को मार दे रातों रात आके, पासदान इनकलाब का चीफ ही को मार दे, साइंसदान को ही मार दे और घर में आके मारे। यार ये समझ से बाहर चीज है। तो वलायत फ़कीह की तशहीर कीजिए, वली फ़कीह को आप प्रमोट कीजिए, आपका एक अपना एक निज़ाम है, बिल्कुल आपका हक बनता है। लेकिन भाई सिक्योरिटी मेजर्स को भी देखिए, उनकी भी जांच पड़ताल कीजिए। हमारे आपके जनाब उधर सदर को कोई आगे हवा में ही वो मार जाए, ईरानी दूध के पास गैर मुल्की मेहमान इस्माइल हानिया को ईरान में आकर जनाब निशाना बना दिया जाए। अब तो हद हो गई कि ईरान की अपनी फौज के आर्मी चीफ को निशाना बना दिया गया, साइंसदानों को कई इमारतें उड़ा दी गई। तो थोड़ा सा अपना बजट, अपनी सोच, अपनी जनाब तवज्जे वो वलायत फ़कीह से हटा के थोड़ा जनाब डिफेंस के ऊपर भी मरकूज कीजिए। आपका डिफेंस निहायत कमजोरियां सामने लेकर आया इन चंद दिनों में। बहरहाल हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हैं कि मुल्क ईरान हो या कोई इस्लामी मुल्क हो, जिस पे कोई काफर, कोई मुशरिक, कोई सुन्नी बुरी नजर डाले, मैली नजर डाले, अल्लाह ताला उसकी आंखें निकाल दे और हमें ये जज्बा दे कि हम तमाम इस्लामी ममालिक जो है सारे इख्तलाफात के होते हुए भी, लेकिन जब मामला कुफ्र इस्लाम का आ जाए तो फिर हर कलमा गो को इस्लाम की छतरी के नीचे खड़ा हुआ नजर आना चाहिए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।